नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले में जो अपडेट सामने आ रहा है, दरअसल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है आरोपी से, शहजाद से। अब उसने कई खुलासे किए इस पूरे मामले में। पूरे जो क्राइम सीन है उसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया है। और एक और बड़ा अपडेट दे दूं, सैफ अली खान को आज छुट्टी मिल रही है। वो रिकवर कर गए हैं, अब उन्हें घर में वो आराम करेंगे। इस बीच पुलिस ने जो रिक्रिएशन किया है उससे जानने की कोशिश की कि वो सतगुरु जो अपार्टमेंट है उसमें कैसे घुसा, यानी कि 11वें और 12वें फ्लोर पर सैफ अली खान का जो डुप्लेक्स है वहां कैसे घुसा और कैसे भागा। उसने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली। उसने बताया कि वो दीवार फांद के पहले तो सोसाइटी के अंदर गया, गार्ड सो रहा था, उसके बाद वो जो फायर एस्केप है उसके जरिए ऊपर चढ़ा। हमने एक फुटेज देखी थी जिसमें 1 बजकर करीब 37 मिनट की फुटेज है, जिसमें एक आरोपी जिसने मफल कपड़ा बांध रखा है वो ऊपर चढ़ रहा है, नंगे पैर चढ़ रहा है। वो फुटेज जो है उससे साफ हो रहा है। करीब 1 बजकर 33 मिनट पर ये 11वें फ्लोर पर चढ़ता है और उसके बाद पीछे के गेट तक पहुंच जाता है सैफ अली खान के घर के। उसके बाद ये बताते हैं डक्टिंग के सहारे ये अंदर पहुंचा, यानी बाथरूम तक पहुंचा, और वहां से जब जो उनकी नौकरानी थी यानी कि सैफ अली खान की, उसने सबसे पहले नोटिस किया कि कुछ परछाई है। उसके बाद ये आरोपी जहांगीर के कमरे तक पहुंचा और उसके बाद दोनों के बीच पहले तो बातचीत हुई, उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच जो आरोपी था यानी शहजाद, उसने चाकू मार दिया जो उनकी नौकरानी थी उसको। उसके बाद सैफ अली खान आ जाते हैं और वहां पर जो स्कफल होती है दोनों के बीच में, ये भी हम सबने देखा। दरअसल इस मामले में जो अपडेट अब सामने आ गया है वो उसको लेकर पुलिस जो है अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है लगातार मामले की, क्योंकि जो रिकंस्ट्रक्ट किया है उसके बेसिस पर एविडेंस अब पुलिस ने कलेक्ट किया है। करीब 1 घंटे तक आरोपी को लेकर घर में पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया जो पुलिस थी। उसने बताया कि 16 जनवरी की देर रात वो पहुंचा था और उसके बाद करीब 2 घंटे तक वो पार्क के अंदर ही, जो घर का गार्डन है उसमें ही छिपा रहा था। यानी घटना के बाद आप सोचिए वो वहीं पर था और उसके बाद वो बांद्रा पहुंचा, वहां उसने कपड़े चेंज किए और उसके बाद वो चला गया थाने की तरफ निकल गया। यानी कि ये तमाम जानकारियां उसने दी है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक बार और मैं आपको इसमें बता दूं, वो बताता है कि सैफ अली खान जब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आरोपी डक एरिया में घुसा और वहां से ये बताते हैं कि वो बाथरूम तक पहुंच गया। जो फिलिप्स नैनी जो थी, अरिमिया फिलिप्स, उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद बहस हुई, उसके बाद 1 करोड़ की मांग की गई और उसके बाद जब आपस में गुत्थम गुत्थ हुई तो सैफ अली खान पहुंच गए। ये बताते हैं कि वो चोरी के इरादे से घुसा था, जो अभी तक जानकारी मिली है, और इसके बाद वो वहां से गायब हो गया। लेकिन कुछ वक्त तक वो गार्डन में भी था। उसके बाद वो वहां से जो बताते हैं कि उसने अपने कपड़े बदले और उसके बाद वो निकल गया थाने की तरफ। कई इसमें मैंने जो कल आपको वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था किस तरह से जो आरोपी की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई। दरअसल 2 सीसीटीवी पुलिस ने इस मामले में काफी क्रूशल रहे। एक वर्ली में, जहां पर ये बताते हैं सेंचुरियन मिल के पास उसने एक दुकान से, जो चाय की दुकान थी, वहां से उसने पराठे और जो दूसरा बॉटल ली थी और वहां यूपीआई पेमेंट की थी। एक व्यूअर ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि एक बांग्लादेशी है, इसके पास सिम कहां से आ गया। बहुत बढ़िया सवाल है। ये दरअसल सिम जो है ये नेचुरली फेक आईडीज पर इसने जो है वो प्रयोग किया था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद ये थाने की तरफ चला गया था, जहां पर ये बताते हैं कि वहां जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, सबसे पहले नवीन इक्का को पकड़ा, उसने उसका फोन नंबर बताया, फोन नंबर से थाने तक लोकेशन ट्रैक हुई। उसके बाद एक मजदूर कॉलोनी में इसको अमित पांडे जो मकान मालिक थे उनके घर में रह रहा था, वहां से पुलिस ने दबिश देकर इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो सबसे अहम इसमें जानकारी निकल कर आ रही है, पुलिस ने जो पूरा सीन रिक्रिएट किया है उसको लेकर अब कई सबूत इकट्ठे किए गए। लेकिन एक सवाल जो हमेशा बना हुआ है, पिछले काफी दिनों से बना हुआ है, जब से आरोपी को गिरफ्तार किया है, कि आखिर क्या ये सेम आरोपी है, क्योंकि शक्ल जो है वो कई व्यूअर्स कहना है कि अलग है। हालांकि अभी इस बाबत पुलिस का कोई बयान नहीं आया, ये भी साफ नहीं हुआ है कि ये इनमें से एक आरोपी था या एक ही था। ऐसी तमाम चीजें जो भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 2 सीसीटीवी शुरुआत में सामने आई थी, जिसमें 1 बजकर 37 मिनट पर सामने आई थी, जिसमें आरोपी फायर एस्केप के जरिए, सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। 2 बजकर 33 मिनट पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। तब उसके चेहरे पर मास्क नहीं था, तब उसने चोरी की सारा जो गुत्थम गुत्था था वो कर चुका था और उसका झगड़ा हो चुका था, उसने चाकू से हमला कर दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि बगीचे में वो छुपा रहा काफी देर तक। आप सोचिए, आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद जब सारे निकल गए तो वो आराम से वहां से कैसे निकल गए, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। क्योंकि उस वक्त तक तो काफी हंगामा हो गया था, काफी लोगों को पता चल चुका था कि घटना हो गई। वो वहां से कैसे निकला, ये सोचने वाली बात है। उसके बाद
उसने अपने कपड़े बदले तुरंत, क्योंकि उसको ये शक था कि वो पकड़ा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और उसके बाद हमने जो 2 सीसीटीवी का आपको ज़िक्र किया, एक सीसीटीवी वर्ली में सामने आया, एक ठाणे में भी सामने आया, जब इसने एक वर्ली में ही सामने आया इनफैक्ट बांद्रा स्टेशन के पास सामने आया, वर्ली थोड़ा-सा दूर है बांद्रा से। बांद्रा स्टेशन के पास इसने मोबाइल का कवर खरीदा था, वहाँ इसने कैश पेमेंट की थी। इस वजह से इसका कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद एक और जो सीसीटीवी सामने आया जिसमें ये वर्ली का था वो, उसके बाद ठाणे तक ही पहुँचा और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। हर एक एंगल से मामले की जाँच की जा रही है। अभी भी पुलिस के पास रिमांड के लिए काफ़ी दिन बचे हैं, यानी 5 दिन का रिमांड है। संडे को रिमांड मिला है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को इसको पेश किया जाना है और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि देखना होगा कि क्या-क्या सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए। आज भी ऐसा हो सकता है कि इसका आमना-सामना कराया जाए सैफ अली खान से और पहचान कराई जाए कि सैफ अली खान से कि क्या ये वही आरोपी है जो पकड़ा है। क्योंकि इसको लेकर टीआईबी भी काफ़ी अहम रहेगी, जो पुलिस का कहना है, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है वो आरोपी को सामने रखा जाता है और जो विक्टिम होता है वो अगर उसको पहचान ले तो ये अपने आप में काफ़ी अहम सबूत होता है। तो पुलिस का ये भी इरादा है कि इसमें टीआईबी कराई जाए। इसके अलावा कई फॉरेंसिक एविडेंसेस भी वहाँ से लिफ्ट किए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए ताकि ये एस्टैब्लिश हो सके कि ये अंदर घुसा था, फायर पैसेज तक आया था, घर के अंदर घुसा था, वहाँ स्कफल हुई थी, वहाँ विटनेस कई सारे हैं और वहाँ से ये फरार हुआ। कहाँ गया, क्योंकि 16 की सुबह, यानी कि आप ये मानकर चलिए कि गुरुवार की सुबह से लेकर गुरुवार के बाद ये बात की जाए तो शुक्रवार, फिर शनिवार, इतवार, शनिवार की देर रात ये पकड़ा गया था और करीब ये कहा जाए कि 3 दिन, करीबन 72 घंटे तक ये इधर से उधर होता रहा, जिसमें ये इसने खरीदारी भी की, पानी की बॉटल खरीदी, पराठे खाए, जिसमें इसने ये अपने घर भी पहुंचा, यानी कि ठाणे, जिसमें ये वर्ली में भी नजर आया, ये बांद्रा स्टेशन के पास भी नजर आया, यानी कि कई जगह पर ये नजर आया, क्योंकि बांद्रा वेस्ट में घटना हुई थी जहां पर सैफ अली खान का घर था और उसके बाद कई सारे इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हुआ एक टाइम पर। जब तक मोबाइल मिला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हालाँकि लोकेशन पुलिस को मिल गई थी, लेकिन चूँकि मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था तो बहुत ज़्यादा आइडिया पुलिस को नहीं था, स्पेसिफिक आइडिया कि आरोपी कहाँ है। तो कई सारे ऐसे सबूत थे जो कनेक्ट होते चले गए और पुलिस ने ज़ीरो डाउन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बहरहाल इससे अभी भी लगातार पूछताछ जारी है और अभी इससे ये कहा जाए कि आज भी हो सकता है इसमें टीआईबी कराई जाए, आज या कल में इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।